नमस्कार। मेरी एक छोटी सी कविता एक बूढ़े शहर के ऊपर। गुजरता शहर। कल रात गुजरते एक शहर से गुजरा था मैं। कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं। इन रास्तों को पहचानता हूं मैं, इस सोए शहर को जानता हूं मैं। दिन में गुजरना अब मुश्किल है, इसलिए चांदनी छानता हूं। ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमजोर हो चुका है। ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमजोर हो चुका है। जवानी की ख्वाहिश में हर रोज एक बुढ़ापा निकल लेता है। रात में मिलता हूं अकेले में, ताकि पूछ सकूं, क्या तू भी स्याह में ही निकलता है? बचपन जहां गुजरा मेरा, क्या चार कंधों का बीड़ा वहीं से निकलता है? टूटी सड़क के किनारे, सूखे दरख्त के नीचे हम हर रोज यही बातें करते हैं। एक रोज कुल्हाड़ी लेकर आया था कोई। शायद फिर कोई शहर गुजर गया कहीं। इसी सड़क से गुजरा था शायद। फूट के पास पड़े मुरझाए फूलों से रात का पता पूछ रहा था कोई। इस गुजरते शहर को जानता हूं मैं, यहीं से गुजरा हूं। इन रास्तों को पहचानता हूं। आपके सम्मुख अब मैं अपनी कविता घर पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ हमेशा घर लौटता हूँ। मैं खुश होता हूँ तो घर लौटता हूँ, दुखी होकर भी घर ही लौटता हूँ। जो रास्ते कभी घर से होकर जाते थे, उनसे मिलकर भी घर ही लौटता हूँ। मैं किसी अनजान से मिलकर लौटता हूँ या अपनों से मिलने लौटता हूँ, तो भी घर ही लौटता हूँ। मैं नदी किनारे पानी की लकीर बना, ऊंचे पहाड़ पर पत्थरों के कैर्न रख, घने जंगल में पेड़ पर निशान खोद, आसमान में तारे गिनता हुआ मैं हर बार पिछली बार की तरह घर ही तो लौटता हूँ। घर से निकलते वक्त घर लौटने का ही ख्याल होता है। मैं हर बार पहले से थोड़ा ज़्यादा होकर घर लौटता हूँ। जो कोई भटक जाए तो अपने पैरों के निशान ढूंढ, घर लौटना इतना मुश्किल भी तो नहीं। धन्यवाद। कल रात कुछ यूं हुआ। एक सवाल कौंधा जहन में कि कविता क्या है। जवाब तो था नहीं, तो सोचा चलो चक्कर लगाया जाए पूरे ब्रह्मांड का, खोजा जाए कि आखिर कविता है क्या। उत्तर मिले ना मिले, सैर तो हो ही जाएगी। ऐसे भी लॉकडाउन में घर में बैठे कुछ बोरियत तो दूर करनी ही है। उस रात की छोटी सी सैर का नतीजा नीचे एक कविता में। कविता हवा है शायद, जो कहीं भी बह सकती है, छू सकती है किसी को भी, वश में कर सकती है। कविता धूल भी तो हो सकती है, जुड़ी है धरती से, फिर कहीं भी पहुंच सकती है। कविता बादल भी हो सकती है, सफ़ेद सुर्ख बादल, किसी के मन को नरमी दे सके वैसा बादल। या फिर आसमां, नीला सुनहरा आसमां, जो मंजिलों का हौसला दे सके, भर दे उड़ान परिंदों में। और वो नदी भी तो हो सकती है, बहती है जो निर्मल जल लिए कितनों की तृष्णा बुझाती है, गीला करती है भीतर तक। या वो पेड़ भी हो सकती है, जो खड़ा है अजल स्तंभ की तरह, ताकि सहारा दे सके भूले बिसरों को या अपनों को। वो तारा भी तो हो सकती है, या चंद्रमा किसी पृथ्वी का, मार्स का चंद्रमा भी शायद। सूरज भी कविता को रोशनी दे सकता है, या शायद कविता सूरज को। किसी अनजान ग्रह का कोई अनजान ज़र्रा भी समा सकता है कविता में। इतना सूक्ष्म ज़र्रा जितना सूक्ष्म तुम्हारे मन में बसा है वो, अनंत ब्रह्मांड समेटे।
कविता समुद्र मंथन भी है और मंथन से निकाला गया हर वो एक पदार्थ। कविता समुद्र का तल भी है और उसकी लहरें सब लहरें भी, लहरों में सिमटी हवा भी, वो समुद्री तट की गीली रेत है शायद। तो कविता को जन्म देती कविता भी, जो उठती है पानी किनारे बैठे जिंदगी की ऊहापोह से भागे उस शख्स के भीतर मन में, फिर भागते उस केकड़े की रफ्तार में जो पानी के पीछे दौड़ता है, या उस उठती लहर में जिसे चंद्रमा खींचता है अपनी ओर, या फिर सुदूर गैलेक्सी से आती उस आवाज़ में जिसे सुनने के लिए व्यक्ति ध्यान लगाता है और चलता जाता है भीतर और भीतर, जहाँ उसे एहसास होता है अपने होने ना होने का। जब एक एक द्वार खुलता है मुक्त होती है कविताएं, मुक्त होती कविताएं आशीष देती है आत्मा को, विलीन होती है जब वो संसार में इन कविताओं को कोई भी अपना सकता है। कविताओं का घर नहीं होता, उन्हें सिर्फ उड़ना होता है स्वच्छंद, उनका कोई स्वामी नहीं होता। कविताएं आज़ाद हैं, कविताएं मुक्त हैं, वो मनुष्य को मुक्त कर देती हैं। कविताएं मुक्ति प्रदान करती हैं, कविताएं मुक्ति प्रदान करती हैं। ये संवाद है हमारे आसपास जितने भी पेड़ हैं, जो दरख्त हैं, उनसे। क्यों नहीं बैठता दरख्त। मैं ऊंचे दरख्त की घनी छांव में बैठा था, मैं ऊंचे दरख्त की घनी छांव में बैठा था। उठ खड़ा हुआ, पूछा उससे, क्या तुम बैठे हो कभी? एक टांग पर खड़े हो, आकाश की ओर सर किए, बादलों से बातें करते हो। ये किस तरह की साधना है? अजल तक यूं ही डटे रहते हो? वो कहता है, देख देख ऊपर की डाल पर चिड़िया आकर बैठी है। तिनका तिनका जोड़ घोंसला बनाएगी, अंडे देगी, दाना चुगेगी, नन्हे परिंदों को खिलाएगी। जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऊंची डाल से धक्का देगी ताकि उड़ सकें। मैं बैठ गया तो उनको ये उड़ान कहाँ से मिलेगी? फिर कहता है, देख नीचे की तरफ उन चूंटियों को, मेरे तने में घुसकर रहती है कहीं। उनका भी तो मन करता होगा आसमां छूने का। आती है कोई ऊपर तक कभी, तकती है सितारों को रात भर, ओस की शक्कर भरती है, छूती है बादल सभी। मैं बैठ गया तो उनको यह उफ का मंजर कहाँ से दिखेगा? हाँ, एक दिन बैठूंगा ज़रूर, सबका वक्त आता है, पर उससे पहले थोड़ी और ज़िंदगी बांट लूँ अभी, थोड़ी और ज़िंदगी बांट लूँ अभी।